ज्ञान यज्ञ में आपका स्वागत है। मैं हूँ स्नेहा। आज के अध्याय में हम जानेंगे स्निपिंग टूल के बारे में और जानेंगे कि उसका उपयोग कैसे करें। आपको याद होगा, हमने कुछ समय पहले आपको आपके कंप्यूटर स्क्रीन का स्क्रीनशॉट लेना सिखाया था। उसकी मदद से आप अपने पूरे कंप्यूटर स्क्रीन का स्नैपशॉट ले सकते हैं। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट में जाकर जनरल टॉपिक्स में वो वीडियो देख सकते हैं। आज हम देखते हैं कि यदि आपको आपकी कंप्यूटर स्क्रीन के किसी भी एक हिस्से का स्नैपशॉट लेना हो तो वो कैसे लें। आप जानते होंगे कि विंडोज 7 ऑपरेटिंग सिस्टम हमें कई तरह के इनबिल्ट टूल्स प्रोवाइड करता है जो उसमें पहले से ही स्टोर रहते हैं। इनमें से ही एक है स्निपिंग टूल। इस टूल की मदद से आप कंप्यूटर स्क्रीन के किसी भी हिस्से का स्नैपशॉट ले सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं इस टूल को ओपन करके यूज़ कैसे करना है। स्निपिंग टूल ओपन करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका, आप लेफ्ट साइड में नीचे दिख रहे विंडोज़ के बटन पर क्लिक करें, ऑल प्रोग्राम्स में जाएं, उसके बाद एसेसरीज में जाएं और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा स्निपिंग टूल, इसे क्लिक कर लें। इसे क्लिक करने पर आप देख रहे हैं ये स्निपिंग टूल की विंडो ओपन हो गई है। मैं आपको दूसरा तरीका भी बता देती हूँ। इसे बंद कर लें और दूसरा तरीका यह है कि आप विंडोज़ का बटन क्लिक करें, ये जो सर्च बार दिख रहा है इसमें टाइप करें SNI। हमें पूरा स्निपिंग टूल टाइप करने की ज़रूरत नहीं है। इसके इनिशियल टाइप करने पर ही आप सबसे ऊपर देखेंगे स्निपिंग टूल का आइकन शो हो रहा है। इसे क्लिक कर लें। क्लिक करने पर आप देख रहे हैं ये स्निपिंग टूल का जो विंडो है ओपन हो गया है। आप देख रहे होंगे इसमें लिखा है ड्रैग द कर्सर अराउंड द एरिया यू वांट टू कैप्चर। इसका मतलब ये है आपको जिस भी एरिया का स्नैपशॉट लेना है उस एरिया में जाकर अपने माउस का बटन दबाएं और ड्रैग करते हुए वहां तक ले जाएं जहां तक आपको स्नैपशॉट लेना हो, और जहां पे आपका स्नैपशॉट खत्म हो रहा हो वहां पे जाकर माउस का बटन छोड़ दें। चलिए एक स्नैपशॉट हम लेते हैं। हम अभी स्निपिंग टूल को क्लोज कर देते हैं और वो डॉक्यूमेंट खोल लेते हैं जिसमें हमें स्नैपशॉट लेना है। आपको एक बात ध्यान में रखनी होगी कि जहां का भी स्नैपशॉट आप लेना चाहते हैं वह विंडो आपको पहले से ओपन रखनी होगी। मतलब आप पहले वह विंडो ओपन करें जहां का स्नैपशॉट आपको लेना है और उसके बाद ही स्निपिंग टूल ओपन करें। एक बार स्निपिंग टूल ओपन हो गया फिर आप विंडो चेंज नहीं कर पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे स्नैपशॉट लेकर देखते हैं। मान लीजिए इस डॉक्यूमेंट में हमें इस पिक्चर का स्नैपशॉट लेना है, तो हम स्निपिंग टूल ओपन करते हैं, विंडोज बटन में जाएंगे, यहां से स्निपिंग टूल ओपन करते हैं। हम यहां पे माउस का बटन दबाते हैं। आप देख रहे होंगे एक रेक्टेंगल शो हो रहा है और जहां तक आपको आपकी पिक्चर का स्नैपशॉट चाहिए वहां तक ले जाएं और माउस का बटन छोड़ दें। माउस का बटन छोड़ते ही जिस भी एरिया का हमने स्नैपशॉट लिया था वो स्निपिंग टूल की विंडो में ओपन हो जाएगा। ये आप देख रहे हैं ये स्निपिंग टूल की विंडो है। हम इसे बड़ा कर लेते हैं। स्निपिंग टूल हमें हमारा फोटो सेव करने के दो तरीके देता है। एक तो वही आप फाइल में जाकर उसे सेव कर सकते हैं और दूसरा तरीका ये है कि न्यू के पास आप एक फ्लॉपी का निशान देख रहे होंगे, इसे क्लिक कर लें। उस पर क्लिक करते ही आपके सामने सेव एज का विंडो ओपन होगा। इस विंडो की मदद से आप अपनी पिक्चर कंप्यूटर में जहां चाहे वहां सेव कर सकते हैं। अभी हमें हमारी पिक्चर डेस्कटॉप पे सेव करनी है, इसलिए हम लेफ्ट साइड में दिख रहे मेनू में से डेस्कटॉप पर क्लिक करेंगे। हम नीचे जाते हैं तो यहाँ पे फाइल नेम में आपको दिख रहा होगा कैप्चर। बाय डिफ़ॉल्ट स्निपिंग टूल हमारी पिक्चर को कैप्चर नाम दे देता है, तो हम इसे चेंज करके जो नाम चाहे यहाँ से दे सकते हैं। हम इसे XYZ नाम दे देते हैं। उसी के जस्ट नीचे आप देख रहे होंगे सेव एज टाइप।
हम इसे क्लिक करते हैं तो एक ड्रॉप डाउन मेनू आया है। बाय डिफ़ॉल्ट स्निपिंग टूल हमारी पिक्चर को पीएनजी फॉर्म में सेव करता है, पर कभी-कभी पीएनजी एक्सटेंशन सभी कंप्यूटर्स में सपोर्ट नहीं होता है, इसलिए आप यहाँ से जेपीईजी फाइल सिलेक्ट कर लें। जेपीईजी फाइल सभी कंप्यूटर्स में सपोर्ट हो जाती है। हम सेव पर क्लिक कर लेते हैं। अब हम डेस्कटॉप पर देखते हैं कि हमारी फ़ोटो सेव हुई है कि नहीं। हम इसे बंद कर लेते हैं। ये देखिए, डेस्कटॉप पर हमारी फ़ोटो सेव हो गई है। एक बार हम इसे ओपन करके देख लेते हैं। इस पर डबल क्लिक करें। ये हमारी फ़ोटो ओपन हो गई है जिसका हमने स्नैपशॉट लिया था। हम इसे क्लोज कर देते हैं और आगे बढ़ते हुए मैं आपको बताती हूँ स्निपिंग टूल के कुछ और ऑप्शंस के बारे में। हम दोबारा से स्निपिंग टूल ओपन कर लेते हैं। ये देखिए, स्निपिंग टूल की विंडो ओपन हो गई। यहाँ पे आप न्यू के पास में ही एक एरो का बटन देख रहे होंगे, उसे क्लिक कर लें। इसे क्लिक करने पर एक ड्रॉप डाउन मेनू आई है। इसमें 4 ऑप्शन हैं: फ्री फॉर्म, रेक्टेंगुलर, विंडो और फुल स्क्रीन। रेक्टेंगुलर स्निप पहले से ही सिलेक्टेड रहता है। जैसे कि आपने देखा होगा, हमने जो स्नैपशॉट लिया वो रेक्टेंगुलर फॉर्म में था। जब हम फ्री फॉर्म सिलेक्ट करते हैं तो हम जब भी कोई स्नैपशॉट लेंगे वो फ्री फॉर्म में होगा, मतलब आप किसी भी शेप में स्नैपशॉट ले सकते हैं। मैं आपको इसे यूज करके बता देती हूँ। हम इसे सिलेक्ट करते हैं। अब देखिए, हम किसी भी तरीके से किसी भी शेप में स्नैपशॉट ले सकते हैं। ये देखिए, हमारा जो स्नैपशॉट लिया हमने इस शेप का लिया। हम इसे बंद कर देते हैं और स्निपिंग टूल के दूसरे ऑप्शंस को देखते हैं। अब हमारे पास जो तीसरा ऑप्शन है वो है विंडो स्निप। विंडो स्निप सेलेक्ट करने पर स्निपिंग टूल हमारी खुली हुई विंडो में से किसी एक हिस्से का स्नैपशॉट लेगा। हम इसे सिलेक्ट करते हैं। देखिए, जब हम माउस नीचे टूल बार की तरफ ले जाते हैं तो अभी केवल टूल बार ही सिलेक्टेड आ रहा है। आप ये देख रहे होंगे, रेड कलर का रेक्टेंगल। अगर मैं इसे विंडोज के बटन के ऊपर ले जाती हूँ और क्लिक करती हूँ तो ये केवल विंडोज बटन का ही स्नैपशॉट लेगा। अब मैंने इसे राइट साइड में खिसकाया तो ये देखिए, पूरा बार दोबारा सिलेक्ट हो गया। और अगर मैं इसे ऊपर की तरफ ले जाती हूँ तो पूरी स्क्रीन हो गई। अब इसमें हम लास्ट ऑप्शन देख लेते हैं जो कि है फुल स्क्रीन स्निप। ये ऑप्शन सिलेक्ट करने पर स्निपिंग टूल आपकी कंप्लीट स्क्रीन का स्नैपशॉट लेगा। आज के अध्याय में हमने जाना स्निपिंग टूल के बारे में और जाना कि उसका उपयोग कैसे करें।